जो खबर आई है इमदाद लेकर जा रही थी गजा के लोगों के लिए, उन सारे 12 लोगों को इजराइल ने अगवा कर लिया है, इजराइल ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये जो इमदाद लेके जा रही थी ये निहत्था लोग थे, इनके पास कोई असला नहीं थी, ये मदद कर रहे थे गजा के लोगों के लिए। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज़ उठाए, अपना किरदार अदा करे, और मैं सलाम करती हूँ ग्रीटा को, उनके साथियों को और गजा के सारे लोगों को। ईद के मौके पर जिस तरह की सूरत-ए-हाल पेश आई है, रोज़ाना 50 से 100 अफराद जो है वो शहीद हो रहे हैं और पूरे गजा को तराश कर दिया गया है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा के वो सारे इदारे कि जिनको अपना किरदार अदा करना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ कि जिसे इसराइल को कटहरे में लेकर आना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जिसने वारंट निकाले थे, वो क्यों नेतन्याहू को गिरफ्तार करने में नाकाम है। वक्त इंशाअल्लाह ताला इनको माफ़ नहीं करेगा। मजलूमों की जद्दोजहद जारी है और मजलूमों के साथ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे ज़बान कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, रंग कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो। अक़वाम मुत्तहिदा जो अलम बरदार है ह्यूमन राइट्स का, जो अलम बरदार है दुनिया में अमन का, क्या वो शरीके जुर्म नहीं है? जो कुछ इजराइल फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम के साथ कर रहा है। हम पाकिस्तानी अवाम आलमी बरादरी का ज़मीर झिझोड़ते रहेंगे। हम कल भी फ़लस्तीन के साथ थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा बैनुल अक़वामी सतह पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।